नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने रीजनिंग का जो डाइस टॉपिक पढ़ा था पहले, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डाइस का ही जो रूल्स 5 पढ़ लिए अपन ने, अब 6 नंबर रूल है। टोटल रूल होते हैं दोस्तों 6। 5 अपन ने पढ़े हैं जो पासे की जो बंद आकृति होती है उसके लिए। आज जो छठा रूल्स है उसमें पासे को खोल दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 6 की 6 सतह दिखाई देगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा दोस्तों, लग जाइए पढ़ाई में। और दूसरी चीज ये है कि आपको साथ में पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठना है और साथ साथ राइट डाउन करना है, यानी लिखना है। लिखते लिखते याद कीजिए दोस्तों। और बार बार जब भी आपको समझ में नहीं आए तो पिछला वीडियो, जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे पिछला वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है दोस्तों। पिछला वीडियो देख सकते हैं आराम से और बार बार उसको देखिए और अपना प्रिपरेशन क्लियर रखिए। पढ़ाई जारी कर लीजिए दोस्तों और लग जाइए दम लगा के, ताकि इस बार अपने को हर वैकेंसी को निकालना है, फाइट करना है दोस्तों। कोरोना की वजह से सब जो भी स्टूडेंट हैं वो एक समान हो गए हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब अपने को लग जाना, जो आज से मेहनत करेगा, अभी से मेहनत करेगा, वो कंफर्म कह रहा हूं कि लग जाएगा। बस आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका सपोर्ट करूंगा फुल। बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स कराऊंगा, उसके बाद पटवार की जो रीजनिंग के ये टॉपिक जो पटवार में आ रहे हैं वो तो साथ में हो ही रहे हैं। और दोस्तों मैथ्स भी स्टार्ट कर रहा हूं, फिर रेलवे की मैथ्स और जो रीजनिंग ये ग्रुप डी में भी आएगी और रेलवे के जो एनटीपीसी वगैरह में इनमें भी आती है। तो दोस्तों मैथ्स रीजनिंग दोनों में आपको कंप्लीटली टॉपिक वाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपन रूल नंबर 6 डाइस का। तो देखिए दोस्तों रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 है कि पासे की यानी खुली आकृति होती है। पासे की कौन सी आकृति दोस्तों? खुली आकृति। खुली आकृति, पासे की खुली आकृति में दोस्तों देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका। जैसे कि पासा डाइस लिया मैंने, जिसकी आकृति अपन ने खोल दी, इसको नंबर डाल दिया 1 2 3 4 दोस्तों 5 और 6। अब दोस्तों दूसरा मैंने एक साथ ही 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस प्रकार आकृति आती है, इस प्रकार, और दोस्तों एक अगर इस प्रकार आकृति आती है। 3 क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं दोस्तों, ढंग से समझना। बिल्कुल पासे की खुली आकृति की कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरा वादा है। बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीके से मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, इस प्रकार के। अब इसमें पूछ लेते हैं कि 4 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत बताइए। इसमें बी के बारे में कि भाई बी का विपरीत बताइए। इस आकृति में बोल दे कि डिवाइड का विपरीत क्या होगा, या पूछ ले कि त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों ढंग से समझना, बिल्कुल क्लियर समझना, बेसिक से समझा रहा हूं कि अगर देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो कंसेप्ट समझने के लिए देखो दोस्तों मैं समझा रहा हूं, वो समझना कि ये पासे की खुली आकृति यानी आपको 6 की 6 सतह दिखाई दे रही। जो पिछले वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था वो दोस्तों ये पढ़ा था कि पासे की बंद आकृति दिखाई दे रही थी, जिसमें आपको 3 ही सतह दिखाई दे रही थी, 3 से अधिक सतह नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहां पर क्योंकि वहां पर टोटल सतह पासे की 6 होती है, लेकिन 3 छुपी रहती है और 3 दिखाई देती थी। लेकिन यहां पर आपको 6 की 6 सतह है वो कंप्लीटली आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए दोस्तों समझना कैसे, क्वेश्चंस को कंसेप्ट कैसे करना है। देखिए 1 का यहां से एक छोड़ के एक लेना है, स्टार्टिंग यहां से किया। 1 का विपरीत क्या होता है? 3। तो देखिए 1 का विपरीत कर देना 3। फिर यहां से लेना, 2 का विपरीत क्या होगा? 4। 2 का विपरीत होगा दोस्तों 4। फिर अपने को यहां देखना है 5 का विपरीत। ये ऊपर वाली जो सतह है वो नीचे वाली सतह के विपरीत होता है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। उसी प्रकार ये आ गया आपका विपरीत। अब आपको किसका पूछा? किसी का क्वेश्चन पूछ ले,
इस कंसेप्ट में ये आकृति देके आपको क्वेश्चन में और पूछ ले 3 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 3 का विपरीत होगा 1, 4 का विपरीत क्या होगा तो 2। चाहे इधर से स्टार्ट कर दो दोस्तों, चाहे इधर से, पर 1 छोड़ के 1 अपने को अंक लेना है। 1 लिया, 2 को छोड़ दिया 3, तो 1 का विपरीत क्या हो गया 3। 2 लिया, 3 को छोड़ दिया 4, तो 2 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों 4। 5 लिया और 1 बीच में छूट गया, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं रो करके, तो देखो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इसी प्रकार देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाले में, जैसे ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। दोस्तों नहीं आता है तो बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां से, यहां पर भी पासे की खुली आकृति है, लेकिन देखिए ये वर्टिकल है, अनुपस्थित। अब देखिए दोस्तों यहां से देखिए a का विपरीत, ऊपर से लें स्टार्ट करें, a का विपरीत क्या होगा तो a का विपरीत होगा दोस्तों c। उसी प्रकार दोस्तों b का विपरीत क्या होगा, तो यहां से ले लेता हूं, b का विपरीत होगा दोस्तों, एक छोड़ दिया c, d हो गया b का विपरीत। एक छोड़ के लेना, बिल्कुल सिंपल है, पासे की खुली आकृति है वो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। e का विपरीत f, तो ये हो गया e का विपरीत दोस्तों f। ये दोस्तों कंसेप्ट सेकंड हो गया। अब कंफ्यूजन आपके कहां रहेगा, इस वाले फिगर में ऐसा डाइस दे रखा होगा, डाइस की ऐसी आकृति दे रखी होगी, तो आपको यहां पर थोड़ा सा सोच के जवाब देना, क्योंकि यहां तो एक छोड़ के एक, यहां पर आपने एक छोड़ के एक लिया, फिर इसको और इसके साथ ले लिया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। कैसे करना, इसमें यहां ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोड़ के एक लीजिए, तो गुणा का विपरीत होता है माइनस, हो गया। अब देखिए यहां से ले लीजिए, भाग का विपरीत क्या होगा बराबर, भाग का विपरीत क्या होगा, भाग का अपोजिट होता है इक्वल। अब देखिए प्लस का होगा, ट्राइंगल की जो आकृति दिख रही है वो, तो प्लस का क्या हो जाएगा ट्राइंगल। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि ट्राइंगल का विपरीत क्या होगा, तो ट्राइंगल का विपरीत होगा दोस्तों प्लस। दोस्तों एक बार ये जो 6 नंबर कंसेप्ट है, रूल्स है पासे का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका रूल्स है। इन तीनों टाइप को अगर आपने क्लियर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन इसका रॉन्ग नहीं होगा, कंफर्म आप क्लियर कर पाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिए, अब अपन कंसेप्ट तो 6 पढ़ लिए, अब क्वेश्चंस करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वेश्चंस साथ साथ में क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन होना जरूरी, कि कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपली आपको क्वेश्चन को समझना है, और फिगर बना रहा हूं, और फिगर बना के बिल्कुल आपको समझना है दोस्तों, मेरे साथ बिल्कुल कंप्लीटली मेरे साथ जुड़ा रहना है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि देखिए बीच में से अगर आप समझेंगे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। स्टार्टिंग से आपको अगर मेरा लिंक नहीं मिल रहा है तो आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो पिछले वीडियो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, आराम से उनको पहले देखिए, उसके बाद इसको आपको देखना है, ताकि कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखोगे डाइस के तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखो, मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया PQRTUS। अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन बनाया, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, इसमें पूछ लेते हैं कि S का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, आपको ऑप्शन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। T ऑप्शन देता हूं, U ऑप्शन देता हूं, Q और ऑप्शन देता हूं P। समझना दोस्तों। अब देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपको डाइस की आकृति दे रखी है, यानी फिगर दे रखा डाइस का। अब आपको पूछा S का विपरीत बताइए, S का विपरीत बताइए, तो दोस्तों निकालना सीखिए। अब मैंने कहा अगर देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि डाइस की खुली आकृति आ जाए तो एक छोड़ के एक को अपने को देखना है, एक छोड़ के एक लेना। P का विपरीत क्या होगा दोस्तों R, तो ले लिया P का विपरीत होगा R। अब दोस्तों T का विपरीत क्या होगा S, T का विपरीत होगा S। दोस्तों इसको नहीं लेना कि Q का विपरीत T कर दें, लेकिन फिर बाद में U और S दोनों बच जाएंगे, वो जो कि पास में
और पास में वो पड़ोसी सतह होती है वो कभी विपरीत नहीं होती है। अब देखो इसका बीच वाला Q और इसका बीच वाला U, ये Q का विपरीत क्या होगा, U। अब दोस्तों यहां पर पूरा अपन ने कंसेप्ट सीख लिया। अब यहां पर पूछा S का विपरीत, तो आपको पता है कि आपका S का विपरीत क्या है, तो S का विपरीत ये रहा दोस्तों, S का विपरीत T हो गया, तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इससे आगे। इससे आगे ये पासे की खुली आकृति में मैंने बता दिया। अब और क्वेश्चंस करवाता हूं जो कलर में आते हैं, कहीं 4 आकृति आ जाती है दोस्तों। पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, डाइस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लगे रहिए, जुड़े रहिए और कंटिन्यू पेन कॉपी के साथ आप लिखते जाइए, लिख लिख के याद कीजिए दोस्तों। केवल देखने से, वीडियो देखने से स्टडी नहीं होती है और कंटिन्यू कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपने को। बस एक बार मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए दोस्तों यहां मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 4 आकृति का। कल मैंने 3 आकृति के बताए थे, 4 आकृति का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि इसके बाद और देखेंगे। पहले क्वेश्चन लेते हैं 4 आकृति का। तो 4 आकृति का मैं क्वेश्चन बना देता हूं दोस्तों, समझना। मैंने 4 फिगर बनाए, डाइस बना दिए 4 डाइस बना दो। ये देखिए दोस्तों अब इसमें अपन को करना क्या है, अपने को कलर, अलग अलग कलर चूज करने और इन चारों में रखना है। जैसे मैंने पहला लिया नारंगी, साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नारंगी। मेरे कई प्यारे स्टूडेंट और मेरे जो स्टाफ है वो बता रहे थे कि सर आपके क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। तो इन सब का श्रेय मेरे टेक्निकल टीम के जो ओनर हैं राकेश जी चौधरी सर, जो आपके थोड़े दिन बाद जीके भी पढ़ाएंगे, उनको जाता है। उनके अकॉर्डिंग आज इतनी क्लियरिटी आ रही है आपके सामने। तो अब देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए उसके बाद मैं क्वेश्चन में लिख दिया पहला नारंगी, पीला, नीला। अब बैंगनी, नारंगी और दोस्तों नीला, ये कलर दे दिए। अब दोस्तों इसके बाद लाल, नीला और पीला। अब उसके बाद दोस्तों गुलाबी, लाल और पीला, ये अपन ने सब में कलर डाल दिया दोस्तों। अब देखिए अपन ने कलर के क्वेश्चन ले लिया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पीला का विपरीत क्या होगा। समझना दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है डाइस का, 4 आकृति, लेकिन सबसे सरल क्वेश्चन यही है। जितना बड़ा डाइस का क्वेश्चन होगा उतना ही दोस्तों इजी रहेगा, इजी। समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। इसमें 4 आकृति आ गई, चारों में अपने रंग, जैसे कि पीला, नारंगी, नीला, नारंगी, बैंगनी, नीला, नीला, लाल, पीला, लाल, गुलाबी, पीला। अब दोस्तों पीला का विपरीत क्या होता है, तो अब यहां से निकालेंगे। देखिए कंसेप्ट कैसे लगा। देखिए ये है आपका फर्स्ट आकृति, फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस, ये थर्ड डाइस और ये फोर्थ डाइस। 4 आकृति आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक आप कंसेप्ट से करेंगे और एक तरीका बता रहा हूं लॉजिक से। सबसे पहले तो लॉजिक से बता देता हूं और फिर बताता हूं इसमें कंसेप्ट से। कंसेप्ट से करना चाहते हैं या लॉजिक से, पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूं ताकि पहले टाइम लगे और अपन इसको समझे, फिर बाद में कि भाई सर इसको एग्जाम में शॉर्ट से कैसे करें जल्दी, जो अपने को समय बचाने के लिए। तो देखिए पहले कंसेप्ट से करते हैं। तो पहला और दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों आकृति ली। फर्स्ट और सेकंड ली अपन ने पहला रूल्स, फर्स्ट और सेकंड ली दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन लग रहा है आपको, कॉमन लग रहा है सर नीला नीला और नारंगी नारंगी। क्या क्या लग रहा है, नीला नीला, नारंगी नारंगी। तो दोस्तों यहां क्या बचा, पीला, और पीला का यहां पर क्या बच गया है, बैंगनी। यहां रख दिया पीला का बैंगनी, ये रख दिया दोस्तों। ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया।
कम से कम मैंने कितने कंसेप्ट लेने का बोला कि अगर कंसेप्ट से करोगे तो 2 कंसेप्ट का कंपेयर कराना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। डायरेक्ट पीला का बैंगनी नहीं देंगे। हालांकि क्या पता आंसर हो सकता है, लेकिन अपने को 2 कंसेप्ट का कंपेयर करवाना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए साथियों, फर्स्ट और सेकंड ले लिया, अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। देखिए पहला फर्स्ट और सेकंड लेंगे, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट और थर्ड लेंगे। फर्स्ट और थर्ड में देखिए दोनों में क्या कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए इसको मैं हटा देता हूं एक बार, क्योंकि अपन ने फर्स्ट कर लिया। अब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में नीला, यहां पर नीला, नारंगी। अब देखिए नारंगी को हटाते हैं, अब लेते हैं पीला और पीला। ये देखिए दोस्तों दो कॉमन आ गए। तो यहां पर क्या कॉमन आया? नारंगी। यहां पर जो बचा कौन है? नारंगी। और यहां पर क्या बचा है? लाल। लाल बच गया, लाल लिख दीजिए। तो नारंगी का क्या हो गया दोस्तों? लाल हो गया। आपको पता है पीला का बैंगनी हो गया, नारंगी का लाल हो गया। लेकिन दोस्तों अभी देखिए यहां पर कंपेयर हो रहा है क्या? कंपेयर नहीं हो पा रहा है। कंपेयर नहीं हो रहा है तो दोस्तों एक ध्यान रखें कि एक कंसेप्ट फिर और लेना पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड तो ले लिया, फर्स्ट सेकंड ले लिया, फर्स्ट थर्ड ले लिया। एक और कौन सा लेंगे? फर्स्ट और फोर्थ लेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने को कंपेयर करना जरूरी है। कंपेयर करवाना ही पड़ेगा, कंपेयर के बिना अपन आंसर नहीं दे सकते कंसेप्ट में। ये लीजिए, अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ लिया, अब इन दोनों को। तो यहां पर दोनों में देखिए फर्स्ट और फोर्थ में देखिए कि क्या कॉमन है। तो मुझे लग रहा है ढंग से आप देखिए थोड़ा सा, पीला इसमें भी है और पीला इसमें भी है दोस्तों। बाकी नीला है उसमें नहीं है, नारंगी है उसमें नहीं है। तो अब फर्स्ट और थर्ड में तो करते हैं। तो पीला, पीला एक सतह कॉमन आ गई, एक सतह कॉमन आई दोनों आकृतियों में। तब अपन को क्या करना है? उस पीले से क्लॉकवाइज चलना है। तो पीला, नीला, नारंगी। तो पीला, नीला, नारंगी, नारंगी। अब दोस्तों इसमें भी लेते हैं। तो पीला, गुलाबी, लाल। तो पीला, गुलाबी और लाल। अब दोस्तों देखो साथियों, समझना, ये कंसेप्ट से करवा रहा हूं, कंसेप्ट में टाइम लग रहा है, लेकिन इसके बाद वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहें आप, कंटिन्यू लास्ट तक देखें। आपको लॉजिक बताऊंगा इसका कि 1 सेकंड में जवाब कैसे देते हैं। अब देखिए 1 सेकंड में जवाब देना है, ध्यान रखें। देखो यहां से अब मैंने कहा कि ये इसका विपरीत होता है। तो नारंगी का विपरीत क्या हो गया? लाल। नीला का गुलाबी। अब यहां पर पीला का जो आपके इनमें नहीं है। तो देखिए गुलाबी आ गया, नीला आ गया, नारंगी आ गया, लाल आ गया। अब कौन सा बचा है? बैंगनी बचा है। तो बैंगनी यहां लिख देता हूं, बैंगनी लिखा दोस्तों, ये बैंगनी लिख दिया। अब ये पीला का बैंगनी हो गया। अब दोस्तों कंपेयर करवा लो, पीला का बैंगनी कंपेयर हो रहा है, नारंगी का लाल कंपेयर हो रहा है। तो अब आपका क्लियर आंसर आया दोस्तों। यहां से पीला का विपरीत क्या होगा? तो पीला का विपरीत बैंगनी होगा, दोनों में ही है। तो आपका आंसर है वो दोस्तों इसका बैंगनी होगा। यही आपका आंसर है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो कंसेप्ट से बताया, उसके बाद मैं लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखिए एक इसमें कई बच्चों का बीच में मेरे पास कमेंट आए थे कि सर इसमें पासे की अगर खुली आकृति दे रखी हो उसे मोड़कर बंद आकृति का पासा पूछा जाता है कि ऑप्शन में बंद आकृतियां दे दी जाती है। तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उस टाइप का। तो अगर आप उसको कंसेप्ट नंबर 7 समझो या फिर ऐसे क्वेश्चन समझ लो, तो कंसेप्ट नंबर 7 ही समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पासे की खुली आकृति मैंने एक बनाई कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन बनाने, देखिए मैं एक डाइस बना लेता हूं, ये लीजिए। अब इसमें मैंने नंबर डाल दिए, मैंने कहा 1 3 5 2 6 4 ऐसे नंबर डाल दिए। अब मैंने कहा क्वेश्चन आता है कि पासे की खुली आकृति को मोड़कर पासे की कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है।
ढंग से समझिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। ये पासे की फिगर आएगा और लिखा होगा पासे की खुली आकृति को मोड़कर पासे की कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है। देन आपको 4 ऑप्शन देता हूं मैं, 4 ऑप्शन ढंग से समझना दोस्तों। चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया मैंने, पासे की ऐसी बंद आकृति आएगी। 4 पहले आकृतियां बना देता हूं डाइस, फिर इसमें नंबर डाल देता हूं। देखिए दोस्तों, नंबर डालने पड़ेंगे। देखिए नंबर डालते हैं तो मैंने लिख दिया, एक में तो 135, एक में मैंने लिख दिया 246, एक में मैंने लिख दिया 253 और एक में मैंने लिखा 154। 1 की जगह चेंज कर लेते हैं दोस्तों और मैंने लिख दिया 3 या 6 लिख देता हूं, बी। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जवाब देना, कैसे दे पाएंगे? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, समझना। और उसका मैंने जो 4 आकृति वाला जो 4 कलर वाले अपन ने एक आकृति पढ़ी। अब देखिए, अब इसमें अपन को क्वेश्चन करना है, कैसे करना है देखना है। देखो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहां से देखें, एक का विपरीत अभी बताया था, पासे की खुली आकृति हो तो विपरीत कैसे निकालते हैं। तो 1 का विपरीत हो गया दोस्तों 5। अब दोस्तों 2 का विपरीत 4, इधर कर लेते हैं, इधर ऑप्शन है। अब दोस्तों 3 का विपरीत 6। अब इसी को देखना दोस्तों, यहीं से आंसर निकलेगा आपका। इसी को देखना है कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो मैंने आपको समझाया था, पासा शुरू किया जब दोस्तों, वो टॉपिक स्टार्ट किया उस समय बताया था कि ये जो पड़ोसी सतह हैं वो एक दूसरे की विपरीत नहीं होती। 1 का विपरीत क्या है दोस्तों 5, 1 का विपरीत 5 है और एक साथ आए हुए हैं, तो 1 का विपरीत 5, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो ये दोस्तों आंसर आपका नहीं होगा। 2 का विपरीत 4, देखो दोस्तों 2 का विपरीत 4 आ रहा है, जो कि ये भी आंसर नहीं है। 2 का विपरीत 4 है और जबकि ये साथ में बैठे हैं, तो ये भी नहीं होगा। 3 का विपरीत 6, तो 3 का विपरीत 6 साथ में नहीं है। 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4, ये भी साथ में नहीं है, बिल्कुल क्लियर। 5 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 1, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं, 5 का विपरीत 4 का और 1 दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इस ऑप्शन को चेंज कर देता हूं, यहां पर 2 लिख देता हूं। अब देखिए दोस्तों, समझिए, ये तो आपका आंसर हो गया। अब यहां देखें, 5 का विपरीत क्या है, 5 का 1 नहीं है साथ में, ठीक है, हो सकता है। 4 का विपरीत 2, तो ये देखो दोस्तों 2 का 4 आ गया, इसका मतलब 100% ये भी एक दूसरे के विपरीत है, यहां पड़ोसी मतलब पास में बैठे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ले लिया होगा। देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, कभी कभी पासे की आकृति आती है, उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ रहता है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, क्वेश्चन लिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखा मैंने, कंसेप्ट तो हो गए कंप्लीटली। अब देखिए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखाया, फिगर बनाते हैं अपन 3 डाइस बना लेते हैं। अब दोस्तों इन 3 डाइस में क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। देखिए पहला है आपका 2 4 3, उसके बाद है 1 5 3, उसके बाद है 6 1 क्वेश्चन मार्क। पूछा क्या जाता है क्वेश्चन में, ये फिगर दे दिए और क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अंक होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके सामने कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपके पहला 4, दूसरा है 5,
तीसरा है 2 और चौथा है 3। ये दोस्तों ऑप्शन आ गए। इसी प्रकार अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद एक अक्षर वाला क्वेश्चन और इसके साथ में समझाऊंगा कि नंबर वाला समझा दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया कैसे पूछा। तो देखिए अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नहीं पूछा दोस्तों, ढंग से समझना क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको करते हैं कैसे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ये कौन से है, फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है और ये थर्ड डाइस है। अब यहां पर तो क्वेश्चन मार्क आ गया दोस्तों, तो अपन कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि इस जगह क्या है, कौन सा अंक है, तो डाइस का पता नहीं चल रहा कौन सा डाइस है सिंगल में। तो अपने को इन दोनों में कंपेयर करवाना है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों में कंपेयर करवाएंगे। तो दोस्तों क्या कॉमन लग रहा है, एक तो 3 कॉमन लग रहा है और कुछ एक सतह कॉमन लग रही है। सर एक सतह कॉमन लग रही है तो वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 2 4 लिख दो, 3 2 4 ले लेंगे दोस्तों, 3 2 4 घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यहां चलेंगे तो 3 1 5, तो 3 1 5 ये लीजिए दोस्तों। अब ये ध्यान रखें, मैंने समझाया था कि 4 का विपरीत क्या है 5, 2 का विपरीत क्या है 3 और इस 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो क्यों नहीं मैं एक काम करता हूं दोस्तों, ढंग से समझना, ये 3 लिखा हुआ था, इस यहां 6 लिखने के बजाय यहां लिख दूं, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो। 3 का विपरीत 6 नीचे वाले में। अब देखिए ये 3 का विपरीत 6 हो गया। अब दोस्तों मुझे ये बताइए यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर पहले तो यहां पर देखेंगे तो एक मैं बीच में लाइन खींच देता हूं दोस्तों, ढंग से समझना क्वेश्चन को। बताइए नीचे वाले अंक आ रहे हैं इस आकृति में या ऊपर वाले, तो 6 आया हुआ है, 6 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है और इसके साथ यहां, तो यहां पर दोस्तों आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अंक आएगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत दोस्तों 4 है, तो आपका आंसर होगा 4। क्या होगा दोस्तों 4 होगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा आता है, देखो बिल्कुल सिंपल है, समझना है। ऐसे ही अगर अक्षर का आ जाए, ये तो अंक का था, अक्षर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन, ले लेते हैं। पहले मैंने लिखा BAD दोस्तों, आगे लिया AEF, उसके बाद दोस्तों मैंने लिया A क्वेश्चन मार्क B। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कुछ भी किसी के बारे में पूछ सकता है। और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि वही क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, समझना है। वैसे लगता डिफिकल्ट है पर बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, पहला ऑप्शन है आपका A, दूसरा ऑप्शन है आपका D, तीसरा ऑप्शन है आपका C और चौथा ऑप्शन है आपका E। ढंग से समझना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अक्षर होगा, तो क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अक्षर होगा तो समझिए। अब देखिए कंसेप्ट लगाइए, यहां पर पता है कि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो दोस्तों यहां तो कंपेयर कर ही नहीं सकते इस डाइस से। तो फर्स्ट ये सेकंड नंबर डाल देते हैं और ये थर्ड डाइस है। थर्ड डाइस का इन दोनों के साथ कंपेयर नहीं करवा सकते, तो अपन को ये पूरा कंप्लीटली पास डाइस दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का कंपेयर कराएंगे पहले और दूसरे का। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों डाइस ले लिए मैंने। अब दोनों डाइस में क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आपको दिख रहा है ए कॉमन आ रहा है। सर क्या आ रहा है, ए कॉमन। तो ए से क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलिए क्लॉकवाइज, ये लीजिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए के बाद ए के बाद ए के देखो बाद क्या आ रहा है डी, और उसके एक लाइन में लिखते जाएंगे और बी, ए डी बी। उसके बाद दोस्तों इसमें ए ई एफ। अब दोस्तों कौन सा अक्षर छूट गया, ये देखिए बी का विपरीत क्या हो गया एफ, डी का विपरीत ई। अब कौन छूट गया, तो सर सी छूट गया, सी नहीं है अभी इन देश में, तो सी किसका विपरीत हो गया ए का।
तो मैं इस ए की जगह लिख रहा हूं, देखो 2 बार ए लिखा हुआ है, तो नीचे की जब अपन पता है कि कोई स्टूडेंट लास्ट में आता तो उसको लास्ट में बिठा देते हैं यहां पे, तो ये इसका हो सकता है, तो इसको बिठा दिया तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी, अपन ने यहां बिठा दिया। अब एक लाइन खींच दी बीच में, कुछ नहीं, कंफ्यूजन कहीं घुमाना नहीं है डाइस को, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये बताइए कि ऊपर वाले जो अक्षर दिख रहे हैं इस लाइन से ऊपर वाले अक्षर यहां पर आकृति में दिखाई दे रहे हैं या नीचे वाले, तो ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं, ए दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, ए दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, तो यहां पर ये डी यहां पर आ जाएगा। अब आपको पूछा क्वेश्चन मार्क के सामने, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछते तब तो आपका आंसर दोस्तों डी होता, कौन सा होता, डी। लेकिन क्वेश्चन मार्क के सामने तो डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो डी का विपरीत ई है आपका आंसर, इसका आंसर होगा ई, डी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नहीं पूछा, क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा इसके बारे में बताया है। अब देखो दोस्तों, तो इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट मतलब डाइस के पूरे हो गए दोस्तों। अब यहां पर ये हर प्रकार का क्वेश्चन आपका डाइस का हो गया दोस्तों। आप अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा था। तो पहला अपन ने पढ़ा था कि पासे की सिंगल आकृति आए तो उसमें पहचान करनी है साधारण पासा। जब 2 सतह हैं, तीनों सतहों में से डाइस में क्या करते हैं, कोई भी 2 पड़ोसी सतह लेंगे, उनको जोड़ेंगे, योग 7 आता है दोस्तों, 7 आता है, तब तो वो साधारण पासा है। और अगर योग 7 नहीं आता है पड़ोसी सतहों का, तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। ये तो सिंगल आकृति में पासे की सिंगल आकृति थी, तो 2 कंसेप्ट थे। उसके बाद 3 कंसेप्ट लिए थे, पासे की 2 आकृति आए। उसमें पहला लिया था अपन ने, कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो ऊपर वाले के, साइड वाली सतह से, और सामने वाले के विपरीत होती है। चौथा नियम लिया था अपन ने कि पासे की 2 आकृति आती है, उसमें एक सतह समान हो तो ये वाली क्लॉकवाइज चलते हैं। उसके बाद 5वां कंसेप्ट बताया था दोस्तों, पासे की 2 आकृति हो, 2 कॉमन हो तो इसमें जो बचा हुआ और उसमें जो बचा हुआ दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। उसके बाद अपन ने बताया था, 6ठा कंसेप्ट रूल था दोस्तों कि पासे की खुली आकृति आए तो एक को छोड़ के एक उसका विपरीत होता है। उसके बाद 7वां, पासे की खुली आकृति हो और उसको मोड़कर पासे की कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वो भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। तो इसी के साथ मैं इसी टॉपिक को यहीं पे जो क्लोज करता हूं दोस्तों। और नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पार्ट पढ़ेंगे अपन घड़ी, नेक्स्ट जो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि मैं इस यहां पर इस टॉपिक को खत्म करने से पहले इतना जरूर कहूंगा, ध्यान रखें कि जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक लगन से होनी चाहिए दोस्तों, और जुड़ जाइए और इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। हर मतलब ग्रामीण स्टूडेंट है वो इसका फायदा लें, ताकि मुझे उम्मीद रहेगी कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीटली रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक की वैकेंसी का भी अभी दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कर रहे हैं सरकार, अभी चर्चा में चल रही है वो वैकेंसी। तो दोस्तों ध्यान रखें, सारी वैकेंसियां आ चुकी है, तो इनमें अपने को मेहनत करनी है लगन से। और प्रत्येक कंपटीशन 3-4 एग्जाम ऐसे हैं, रेलवे है, ग्राम सेवक है, पटवार, राजस्थान पुलिस है, इन चारों में जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग सब्जेक्ट ही कॉमन होता है। यही डाइस आपका रेलवे में है, यही डाइस आपका ग्राम सेवक में है, यही पटवारी में है, यही राजस्थान पुलिस में है। तो दोस्तों कंटिन्यू जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी छात्रों तक ये पहुंचना चाहिए, और सब पेन कॉपी लेके और कठिन से कठिन परिश्रम करें। धन्यवाद।